Hey guys, what's up? मेरा नाम है निर्वैर एंड वी आर बैक विद अनदर वॉच लिस्ट फॉर द वीक वीडियो फॉर यू गाइस। तो क्या ही वीक गया है ये वाला। फुल वीक वॉज हेडलाइन ड्रिवन। ऑयल ने एक बहुत ही शार्प स्पाइक दिया एंड निफ्टी ने एग्जैक्ट ऑपोजिट दिया। निफ्टी फेल डाउन हार्ड। चार्ट की बात करूं तो निफ्टी ओपन अराउंड हेयर फॉर द वीक और उसके बाद कंटिन्यूस वाटरफॉल की तरह वी फेल डाउन। एंड अगर कैलकुलेट करें तो रीसेंट हाई से हम ऑलमोस्ट 2.5% डाउन आ चुके हैं निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी इज इवन वर्स बिकॉज द मार्केट डिड नॉट लाइक द रिजल्ट्स फ्रॉम द बिग बैंक्स, इसलिए निफ्टी बैंक ने भी एक अच्छा फॉल देखा। एक अच्छा सेटअप डेवलप होता हुआ दिख रहा था, बट बैंक निफ्टी भी अराउंड आज के लोस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4% डाउन आ गया था और थोड़ी सी रिकवरी के बाद अभी 3.5% डाउन पे क्लोज किया है। तो लार्ज कैप स्पेस में तो एक्शन बहुत ही वीक था, बट जो एक चीज हमें सपोर्ट कर रही थी मार्केट में दैट वाज द स्मॉल कैप्स एंड द मिड कैप्स। बट इस वीक उनके अंदर भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखी। द एक्शन वॉज सो चॉपी, कोई फॉलो थ्रू नहीं था। द स्टॉक्स वर ट्राइंग टू ब्रेक आउट वन डे, या तो उसी दिन स्कॉट कर जा रहे थे या फिर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 2 डेज में स्कॉट कर जा रहे थे। कहीं पर भी क्लीन मूव्स नहीं थे। इतना ही नहीं, अच्छी अर्निंग्स वाले स्टॉक्स को भी काफी स्ट्रांगली रिजेक्ट किया जा रहा था और काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने को दिख रही थी उनमें। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेटअप्स हम देख सकते हैं, दोनों हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बास्केट में और स्विंग्स की बास्केट में। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पीक टर्मिनल में आकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट कमिंग वीक्स में हम कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। ऑल्दो बिफोर दिस मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मार्केट का एनवायरनमेंट काफी हॉस्टाइल है इस समय। द मार्केट इज हेडलाइन ड्रिवन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। ऑयल एक बहुत शार्प स्पाइक दे रहा है और जब भी ऐसा होता है तो इंडियन मार्केट काफी इफेक्ट होता है। तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्रेड सेफ बिकॉज द एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट इज नॉट गुड एट ऑल एट द मोमेंट। तो मे भी अपना साइज थोड़ा सा नॉच डाउन कर दीजिए एंड ट्रेड वेरी सेफली। द फर्स्ट सेटअप ऑन माई लिस्ट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो एक्साइड की बात करें तो एक बहुत ही अच्छे, यहाँ पर लास्ट वीक भी मैंने सेटअप को डिस्कस किया था और इसने एक मूव भी दिया, एक अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश करी और रिसेंट फ्यू डेज की वीकनेस के बाद भी एक्साइड उसी लेवल पर अभी भी होल्ड कर रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 1-2 डेज में एक्साइड के रिजल्ट्स भी हैं और यहाँ से एक्साइड ने इस लेवल का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है अभी और एक छोटा सा रीटेस्ट भी दे दिया। बात करूं मूविंग एवरेज की तो एक्साइड अच्छे तरीके से 10 डेली मूविंग एवरेज को होल्ड करता हुआ आगे बढ़ रहा है और ये सेटअप कमिंग फ्यू वीक्स में अच्छा दिख सकता है। द नेक्स्ट वन ऑन माय लिस्ट इज भेल। तो भेल ने एक बहुत ही लॉन्ग बेस बनाने के बाद काफी अच्छी अर्निंग्स पोस्ट करी थी। जिस दिन अर्निंग्स आई थी उस दिन स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, बट उसके बाद क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो स्टॉक्स नेक्स्ट डे वापस आ जा रहे हैं या नेक्स्ट 2 डेज में वापस आ जा रहे हैं, पूरा मूव अपना इरेज कर दे रहे हैं, वैसा ही भेल ने भी किया और उसके बाद वापस से यहाँ पर सेटअप होने की कोशिश कर रहा है। तो भेल की बात करूं तो अगर भेल इस लेवल को निकाल सकता है देन मे बी अगेन वी आर हेडेड टू द अपसाइड, क्योंकि जिस तरीके से बेस बना हुआ है और जहां पर एक ये डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन से भेल ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद मार्केट वीकनेस के कारण स्टॉक नीचे तो आया, बट अभी भी जैसे ही थोड़ी सी मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आती है तो आई थिंक भेल हैज द कैपेबिलिटी कि वो ऊपर जाए और वापस मोमेंटम में आ सकता है। द नेक्स्ट वन ऑन माय लिस्ट इज पेटीएम। तो पेटीएम की बात करूं, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा जोन है पेटीएम का वीकली टाइम फ्रेम पर, जहां पर पेटीएम अगर इस जोन से ब्रेकआउट देता है देन वी कैन हेड टुवर्ड्स द आईपीओ हाइज फॉर पेटीएम। यस, वही पेटीएम जो अपने आईपीओ के बाद बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट किया था। द चार्ट हैज कंप्लीटली चेंज द स्टोरी और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे। आई थिंक द स्टॉक फेस सम रिजेक्शंस बिकॉज ऑफ द मार्केट वीकनेस, बट पेटीएम अगर वापस इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश कर सकता है देन वी आर डेफिनेटली हेडेड फॉर 1600 लेवल्स। फाइनेंस स्पेस में मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स फाइनेंस स्पेस के अंदर ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, वेयर एज द बिग बैंक्स द मार्केट डिड नॉट लाइक द रिजल्ट्स। तो स्पेस के अंदर मोमेंटम तो बना हुआ है बट सिलेक्टिव है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और इस लेवल को अच्छी तरीके से ब्रेकआउट होने दें। लेट द ब्रेकआउट सस्टेन एंड देन यू कैन गो अहेड एंड ट्राई फॉर दिस वन। तो नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज नुवामा। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक्स क्या कर रहे हैं कि ईदर दे आर ब्रेकिंग आउट एंड गिविंग द मूव इन द सेम डे या फिर नेक्स्ट 1 डे में। तो नुवामा ने आज इस लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश तो करी थी बट द मूव स्क्वाटेड। बट स्टिल मेरे लिए स्टॉक बहुत स्ट्रांग है बिकॉज आज की वॉल्यूम्स और इस दिन की वॉल्यूम्स का एक्शन बहुत ही अच्छा था। जुलाई मंथ में इसी रेंज में रहा नुवामा और अगर यहाँ से 1-2 दिन इसी कैंडल के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट कंसोलिडेशन कर सकता है देन मे बी उस कंसोलिडेशन के हाइस को टेक आउट करने के बाद नुवामा कैन हेड हायर टुवर्ड्स 2200 लेवल्स। ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इट इज समथिंग टू ट्रैक ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स। द नेक्स्ट वन इज एबी कैपिटल। ये स्टॉक भी काफी टाइम से हमारी वॉच लिस्ट में बना हुआ है कंटिन्यूसली। मैं इस स्टॉक को इस लेवल यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ और रिसेंटली एक अच्छा मूव भी आया था इस स्टॉक में, बट मार्केट की वीकनेस के कारण वापस इस लेवल पर आ गया है जहां पर इसने प्रीवियसली भी 1-2 बार सपोर्ट लिया है। तो मैं देखना चाहूंगा
कि स्टॉक इस लेवल को अच्छे से होल्ड करे, जो आज भी होल्ड तो किया है, और अगर यहाँ से मंडे को वापस गिरता नहीं है तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में रहने के लायक है अभी भी। आई वुड वेट फॉर दीज लेवल्स टू गेट टेकन आउट और उसके बाद वापस से एक फ्रेश व्यू बना सकते हैं। अगर स्टॉक इन लेवल्स को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ सकता है देन 440 450 लेवल्स आने को दिख सकते हैं हमें एबी कैपिटल में। तो ये तो थी हमारी एफएनओ की वॉच लिस्ट। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे स्विंग वॉच लिस्ट में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इंडेक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग हिट लिया था, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास था, अपने ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा था, बट देन सैडली वो ऑयल की न्यूज आई और यूएस से एक दिन फार्मा की भी न्यूज आई, फार्मा टैरिफ्स के रिगार्डिंग ट्रंप ने कुछ बोला था। उसके बाद से वी हैव गॉन डाउन अ लॉट। आज की बात करूं तो वी वर ऑलमोस्ट डाउन 4.2% फ्रॉम द रीसेंट हाइज, बट देन थोड़ी अच्छी बाइंग आई है यहाँ पर। DIIs में भी ट्राई टू होल्ड दिस लेवल। तो 50 डेली मूविंग एवरेज से स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, बट द इंडेक्स इज वेरी चॉपी एट द मोमेंट। स्टॉक्स की बात करूं तो काफी वीक एक्शन दिखा इस वीक। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में आता है उसका नाम है गैब्रियल। और गैब्रियल की बात करूं तो गैब्रियल ने अपने अर्निंग्स के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया, जो ऑल्दो मार्केट की वीकनेस के कारण वो मूव फेड ऑफ हो गया। इस दिन का एक्शन बहुत ही अच्छा था, द वॉल्यूम्स वर वेरी गुड, अर्निंग्स रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव था स्टॉक की तरफ। और अगर देखें तो स्टॉक अपना ये वाला वीकली ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने आ गया है। आज एक अच्छी बाइंग भी दिखी फ्रॉम द लोज, और अगर वापस गैब्रियल इस जोन में एक थोड़ी सी 1-2 दिन की बेसिंग बना सकता है तो वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है टुवर्ड्स 1500 या 1600 लेवल्स तक भी जाने की कोशिश कर सकता है गैब्रियल। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए फॉर द कमिंग वीक। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट जो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विनर रहा है, मैं इस स्टॉक को यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इन लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ। अभी भी ये वॉच लिस्ट पे बना हुआ है, अभी भी इसने मोमेंटम पकड़ा हुआ है। द डिफेंस थीम ऑल्दो हैज गॉटन अ बिट वीक, बट अभी भी स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में, एंड एस्ट्रा माइक्रोवेव इज वन ऑफ देम। आज भी स्टॉक ने ट्राई किया था एक ब्रेकआउट देने का इन सच वीक कंडीशंस, तो दिस वन इज आल्सो समथिंग जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। द नेक्स्ट वन ऑन माय लिस्ट इज तत्वा चिंतन। इस स्टॉक की बात करूं तो ऑल्दो बहुत ही बीटन डाउन नेम है, बट रिसेंटली यहाँ पर मुझे स्टेज 2 अप ट्रेंड में आने की एक हिंट दिख रही है स्टॉक में, बिकॉज द वे द स्टॉक हैज मूव्ड ओवर द लास्ट फ्यू डेज हैज बीन अमेजिंग। अर्निंग्स रिएक्शन के बाद स्टॉक ने 20% अपर सर्किट मारा था, और उसके बाद अगर आप देखें तो पुल बैक तो लिया, बट दैट पुल बैक वॉज सो स्मॉल। 20% मूव के बाद सिर्फ एक 6% का पुल बैक, दैट इज वेरी हेल्दी एक्शन। और उसके बाद वापस से लास्ट 2 डेज से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट इतना वीक है रिसेंटली, स्टिल ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो तत्वा चिंतन वुड डेफिनेटली बी ऑन माय वॉच लिस्ट, और इन लेवल्स को अगर टेकआउट करता है देन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर तत्वा चिंतन भी 2000 लेवल्स की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। द नेक्स्ट वन वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज जस्ट डायल। ये भी एक काफी बीटन डाउन नेम है, बहुत ही बीटन डाउन नेम है, बट इस स्टॉक में भी एक कैरेक्टर चेंज आने की कोशिश करी थी। अर्निंग्स कैंडल के बाद बैक टू बैक इस स्टॉक ने 2 अपर सर्किट मारने की कोशिश करी, और उसके बाद लुक एट दोस वॉल्यूम्स, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर और हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर आया था इन दोनों दिन। इन दोनों कैंडल्स के बाद एकदम से स्टॉक का नेचर चेंज हो गया। गाइस, वॉल्यूम्स जब एक बीटन डाउन स्टॉक में भी आती है ना, इस लेवल की वॉल्यूम्स, देन वो भी एक कैरेक्टर चेंज का साइन हो सकती हैं, एंड दैट इज व्हाई वी शुड हैव दिस वन ऑन आवर वॉच लिस्ट। अभी एक क्लासिक पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, बट आई वुड से कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। और अगर इन लेवल्स को टेकआउट करता है विद सम गुड वॉल्यूम्स, जो ऐसी ब्लू वॉल्यूम्स आती हैं हमारे पास, अगर करता है कोशिश इन लेवल्स के ऊपर जाने की, देन जस्ट डायल कैन डेफिनेटली ट्रेस बैक टू दिस लेवल और ऊपर जाने की कोशिश भी और कर सकता है। द नेक्स्ट वन वी हैव इज इन रेक्टिफायर्स, हाईरेक्ट। तो ये स्टॉक भी अपने एक डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद इस दिन 20% सर्किट मारा था इस स्टॉक ने, और उसके बाद यहाँ पर एक मिनी बेस बनाने लग गया है। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट जिस लेवल से स्टॉक पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसी लेवल से अब वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से टर्न हो गया है। अगर हाईरेक्ट इन लेवल्स को टेकआउट कर सकता है then definitely we can see a move towards 1450 or 1500 levels on the charts. तो ये भी आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं for the next week. Now one bonus pick from my side. Although इस स्टॉक की नेचर उन स्टॉक्स जैसी नहीं है जिनके बारे में हम यूजुअली बात करते हैं, we talk about strong stocks which are usually near the highs. But ये स्टॉक मैं अभी आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ because the jewelry sector is in a very strong momentum. Stocks like Sky Gold, stocks like TBZ Jewelers, stocks like Kalyan Jewelers, they are doing very good in this kind of a market as well. बहुत ही strong moves आ रहे हैं उन स्टॉक्स में। और यहाँ पर Senco Gold की मैं बात करूँ तो इतने टाइम से इसी बेस के अंदर बैठा हुआ है, 2025 फरवरी से इसी बेस के अंदर और इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। रिसेंटली यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर आई है,
और गाइज एक स्टॉक के मूव करने का ना सबसे बड़ा पार्ट होता है कि उसकी थीम कैसी है। अगर उसकी थीम उसके साथ है तो वो स्टॉक भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। सेंको गोल्ड की थीम, ज्वेलरी थीम बहुत ही अच्छी चल रही है इस समय। और वीकली चार्ट के बारे में बात करूं और वीकली आउटलुक देखूं तो अगर स्टॉक इन लेवल्स को निकाल सकता है ना, देन वी हैव अ कैंडिडेट जो हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग थीम में भी है। ऑल्दो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस स्टॉक को कॉशियसली ट्रेड करें अगर आप ट्रेड करना जा रहे हैं, बट डेफिनेटली हैव दिस ऑन योर वॉच लिस्ट बिकॉज दिस वन कैन मेक अ मूव और ये एक पूरा कंप्लीट कैरेक्टर चेंज और फ्लिप दिखा सकता है आपको, जस्ट बिकॉज इसका सेक्टर अच्छा है। तो ये थी हमारी वॉच लिस्ट, दोनों FNO की वॉच लिस्ट और स्विंग की वॉच लिस्ट। मार्केट की बात करूं तो गाइस मार्केट अगेन एक निफ्टी की बात करूं तो वापस हम बेरिश जोन में काइंड ऑफ चले गए हैं। ऑल्दो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट तो लिया है आज, बट स्टिल इफ ऑयल इन्हीं लेवल्स पर हवर करता रहेगा तो मार्केट के लिए ये अच्छे साइंस बिल्कुल नहीं है। आई वुड से ट्रेड वेरी कॉशियसली आउट देयर, ट्रेड लेस, ट्रेड सेफ। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक तक, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक हम रिकवर कर सकते हैं एंड वी कैन हेड बैक टुवर्ड्स एन अपवर्ड जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस, और इस वीकली वॉचलिस्ट वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। सी यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.